सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। केडी माता जी आप लीजिए भजन। हाँ जी, सबको नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। गफलत की नींद में क्यों अनजान सो रहा है, मानव शरीर पाकर क्यों व्यर्थ खो रहा है। गफलत की नींद में क्यों अनजान सो रहा है, मानव शरीर पाकर क्यों व्यर्थ खो रहा है। इस जगत की सराय में मेहमान बन के आया, अपना न कुछ भी तेरा, सब कुछ यहाँ पर आया, सब कुछ यहाँ पर आया। बेगाने माल पर क्यों मदहोश हो रहा है, मानव शरीर पाकर क्यों व्यर्थ खो रहा है। ये कुटुंब ये कबीला मतलब के सब हैं साथी, केवल ही इस जहां में प्रभु ही है अपना साथी, प्रभु ही है अपना साथी। ममता को बोझ नाहक क्यों सिर पे ढो रहा है, मानव शरीर पाकर क्यों व्यर्थ खो रहा है। विषयों में फंस के बंदे कई जन्म हैं गवाए, फिर भी तू उनको चाहे, उनसे न तू घबराए, उनसे न तू घबराए। कांटे क्यों अपने खातिर खुद आप बो रहा है, मानव शरीर पाकर क्यों व्यर्थ खो रहा है। संतों ने तुझे जगाया, अब त्याग जग का सपना, प्रभु नाम को सिमर ले, जीवन संवारे अपना, जीवन संवारे अपना। क्यों बैठे अपनी खोटी किस्मत को रो रहा है, मानव शरीर पाकर क्यों व्यर्थ खो रहा। धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत अच्छा। क्यों ऐसे समय हम गवा रहे हैं, मानव शरीर जो अमूल्य है। और शुभा बत्रा जी आप लीजिए भजन। हाँ जी, आप सबको नए साल की वर्षगांठ पे आपको बहुत बहुत बधाई। वैसे तो नया साल हमारा अप्रैल में आएगा, कैलेंडर के हिसाब से नया साल आया हुआ है। मैं ऋषि गीत रख रही हूँ। ए दयानंद तेरा जग में आना, ए दयानंद तेरा जग में आना, भूल जाने के काबिल नहीं है, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, कोई तुझ सा जहां में नहीं है, दयानंद तेरा जग में आना। तेरे चेहरे को देखा था जिसने,
तुमने आंखों में जादू किया था, मीरा बाग में मुंशी ने देखे, उनके विचारों को बदल दिया था। तेरे उपदेशों को सुन कर कोई, तेरे उपदेशों को सुनकर कोई बदले ना, ये सोचा नहीं है। दयानंद तेरा जग में आना, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ कर बिस्मिल में देश भक्ति का आलम जागा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर बिस्मिल में देश भक्ति का आलम जागा। सब देशी हुआ तन मन से, विदेशियों का भूत है भागा। सब तंत्र संग्राम में कूदे, सब तंत्र संग्राम में कूदे, जिन्हें जीवन की परवाह नहीं है। दयानंद तेरा जग में आना, भूल जाने के काबिल नहीं है। दयानंद तेरा जग में आना, राजा जसवंत का मन बदला, जब वैश्या को कुतिया बताया। नहीं जान तिल मिलाई, और बदला लेने को मन बनाया। तेरी ताकत के आगे झुके सब, तेरी ताकत के आगे झुके सब, जिसको योगा का अभ्यास नहीं है। दयानंद तेरा जग में आना, कोई है जो तेरे संपर्क में आता, अपने को ना वैदिक बनाया है। जो तेरे संपर्क में आया, अपने को ना वैदिक बनाया। हमको गर्व है ऋषिवर पर है, जिसने आर्य समाज बनाया। ऋषि मुनियों ने भी स्वीकारा, ऋषि मुनियों ने भी स्वीकारा। गायत्री जैसा मंत्र नहीं है। दयानंद तेरा जग में आना, ऋषि तेरा जग में आना, भूल जाने के काबिल नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, कोई तुझ सा जहां में नहीं है। दयानंद तेरा जग में आना। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत सुंदर। हृदय जैसा कोई जगत में है ही नहीं। आज शायद प्रयास करेंगे कि आचार्य विमलेश जी आए, न भी आ सके ऐसा भी बोला है, तो हम भजन संध्या आगे चलाएंगे। किसी को कुछ बोलना हो तो भी बोल सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। नमस्ते जी। हाँ जी, एक भजन मैं ले लेता हूँ, और भी भजन या तो बोलने के लिए तैयार है। मैं बोल दूंगी। हाँ जी। क्यों करते हो तेरा मेरा,
क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में आएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। पुण्य की गगरी खाली तेरी पापों की गठरी भर ली। छोड़ के ओम नाम को तूने रुपयों की माला है जप ली। पुण्य की गगरी खाली तेरी पापों की गठरी भर ली। छोड़ के ओम नाम को तूने रुपयों की माला है जप ली। कर्म की लाठी होगी हाथ में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। मानव जीवन मिला तुझे व्यर्थ यूं ही गवाता है। मोह माया के जंगल में तू क्यों इतना भटकाता है। मानव जीवन मिला तुझे व्यर्थ यूं ही गवाता है। मोह माया के जंगल में तू क्यों इतना भटकाता है। अब भी वक्त संभल जा भैया, अब भी वक्त है संभल जा भैया, बाद में तू पछताएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब में उलझे रहते हो। ओम नाम आधार जीवन का उससे ही दूर रहते हो। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब में उलझे रहते हो। ओम नाम आधार जीवन का उससे ही दूर रहते हो। साथ न देगी जब काया, साथ न देगी जब काया कोई न हाथ बढ़ाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। प्राण निकलने से पहले अपने हिसाब लगाएंगे। मिलते अर्थ कोई न आता हिस्सा नाम कराएंगे। प्राण निकलने से पहले अपने हिसाब लगाएंगे। मिलने अर्थ कोई न आता हिस्सा नाम कराएंगे। अपने ही लूटेंगे तुझको, अपने ही लूटेंगे तुझको, अपने आग लगाएंगे। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा।
ओम नाम भज ले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, और कौन गाना चाहते हैं? जी मैं बोल दूं मुनि जी। बिंदु हाँ, बिंदु जी बोलो आप। हाँ जी, हाँ, नमस्ते संतोष जी। माता जी। सभी को सादर नमस्ते। कौन बोला? एक बिंदु जी मिनट। आप बोल रही हैं क्या? पहले आप बोलिए जी, माता जी आप बोलिए। जी हाँ, पहला सभी को संतोष माता सादर जी, बाद में नमस्ते। बिंदु जी। जी। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। जो इच्छा है तेरी कट जाए सारे मैल पापों के। प्रभु की प्रेम जल में क्यों नहीं अपने को तू धोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। विषय और भोग में फंस कर न करे बर्बाद जीवन को। दमन कर चित्त की ज्वाला लगा ले योग में गोता। मगन ईश्वर की भक्ति में विश्राम अरे मन क्यों नहीं होता। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख की है तेरे। वृथा इन के लिए फिर क्यों समय ने मोल तू खोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। धर्म ही एक ऐसा है जो होता अंत में साथी। न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। भटकता जा बजाना हक फिर सुख के लिए सालिज। तेरे हृदय के भीतर ही बहे आनंद का सोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। पड़ा लक्ष्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। ओम बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर। वास्तव में आज सभी की भूख भूख की ओर है, भगवान की ओर है ही नहीं। भगवान किसी को चाहिए ही नहीं। कहने को मात्र को कहते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहिए, वस्तु ही चाहिए उनकी दी हुई। तो एक भजन प्रभा जी, आप बिंदु जी आप लीजिए जी। सबको मेरी नमस्ते जी। मनी जी को भी मेरी नमस्ते। मैं गायत्री गंगा प्रोग्राम चलाती हूँ मंडे के मंडे। एक कुछ लाइनें खुद लिखी हैं वही सुनाऊंगी। जग का दाता विश्व विधाता परम पिता परमात्मा। जग का दाता विश्व विधाता परम पिता परमात्मा। सब भक्तों के कष्ट को सहता, सब भक्तों के कष्ट को हरता परम पिता परमात्मा।
पाप कर्म से हमें बचाता परम पिता परमात्मा, जग का दाता विश्व विधाता परम पिता परमात्मा। सूरज चांद सितारों को, सूरज चांद सितारों को टिकाता परम पिता परमात्मा, सबका दाता सबकी आत्मा परम पिता परमात्मा। आत्मा अजर अमर है सबकी, ये बतलाता परमात्मा, में जो भी आता भवसागर से पार हो जाता, नर नारी और पशु पक्षी का परम पिता परमात्मा, जग का दाता विश्व विधाता परम पिता परमात्मा। सर्दी गर्मी वर्षा का मालिक परम पिता परमात्मा, धरती विशाल अंबर बिंदु परम पिता परमात्मा, जग का दाता विश्व विधाता परम पिता परमात्मा। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। और आप गंगा ज्ञान धारा वर्षों से चला रहे हैं, अपने श्रुति जी रखते हैं फेसबुक में, तो मैं देखता हूँ, बहुत बढ़िया, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैंने विमलेश जी से कहा कि आप नहीं आएंगे तो भाई, अरे आप चिंता मत करो, गाने वाले बहुत है हमारे पास, कि बहनें बहुत गाएंगे। तो वास्तव में और भी आप कोई गाना चाहते हो, योगेश्वरी माता जी आप लेंगे जी, प्रारंभ करें। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक भजन। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले। यह मानस का चोला हर बार नहीं मिलता, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, वह फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। नर इन कानों से तू सुन ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मा जानी, जिव्या न चले मुख में, जिव्या न चले मुख में, अब प्रभु का रटन कर ले,
छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, जब साफ नजर आएगी दुनिया तुझे एक सपना, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। जो ऋषियों ने गाया है मैं भी हूँ उस धुन में, जो ऋषियों ने गाया है मैं भी हूँ उस धुन में, इस धुन को सुन सुन के प्राणी तुम भी गाना, प्रभु के आगे अब तू, प्रभु के आगे अब तू नीची गर्दन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुरुष वर्ग में भी कोई गाना चाहते हो? बाकी मैं तो गा ही लूंगा। मैं एक और गाता हूँ, बाद में आप, हाँ, और भी आशा मलिक जी बाद में गाएंगे। मैं भी गाऊंगी और बोल सकते हैं। हाँ हाँ, जरा एक मैं गा लेता हूँ, मेरा भी थोड़ा प्रैक्टिस हो। मेरे मन का अंधकार दूर कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो, तुमसे मिलन के वास्ते दर दर भटक रहा हूँ, मिल जाओगे कहीं तुम, आशा में जी रहा हूँ, आशा में जी रहा हूँ, अपनी शरण में लेकर मुझको निहाल कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो, अब छोड़ के तेरा दर जाऊं कहाँ मैं भगवन, दुनिया की उलझनों में लगता नहीं मेरा मन, लगता नहीं मेरा मन, संसार के भंवर से तुम मुझको पार कर दो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो, सारी उम्र बिता दी शुभ कर्म कुछ किया ना,
अब आखिरी घड़ी है, कुछ भी समय बचाना, कुछ भी समय बचाना। शुभ कर्म के लिए कुछ जीवन उधार दे दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। संसार से विदा ले जब द्वार तेरे मेरे प्रभु तुम्हारे चरणों में ठौर पाऊं, चरणों में ठौर पाऊं। विनती हमारी तुम भगवान कबूल कर लो, दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। भगवान मेरे मन का अंधकार दूर कर दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो ज्ञान का उजाला, अज्ञान दूर कर दो। धन्यवाद जी समझने के लिए। बहुत अच्छा। ऐसा करते एक भजन ले लेते हैं आशा जी का, बाद अपने विमलेश जी आ चुके हैं, तो आशा जी आप पहले भजन लीजिए, बाद में वक्ता बोलेंगे। जी, सबको नमस्ते जी। प्रभु भक्ति, प्रभु की लीला का वर्णन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर, दया के ही दाता, तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दो दर्शन बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ए मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे ये जीवन की नैया, इसे पार कर दो ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब ना जाए इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। हो कल्याण सबका यही भावना है, करो दीन सेवा यही याचना है। क्षमा करके मुझको गले से लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। बहुत सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता आचार्य विमलेश जी बंसल,
उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, वक्तव्य प्रारंभ करें। विमलेश जी। जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। नमस्ते आचार्य जी। ओम गांधीनगर से चलने वाला आपका आध्यात्मिक वीडियो नहीं सत्संग आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा, शक्ल दिखाओ। आ रहा है ना? रही है। शक्ल नहीं आ रही, शक्ल नहीं आ रही। नमस्ते हाँ, विमलेश जी, आ रही है, आ रही है, बहुत आवाज अच्छी भी आ रही है, आपकी शक्ल भी नजर आ आ रही रही है। मैं आदर्श बोल रही हूँ, बिल्कुल बहुत दिनों बाद सही जुड़ी आ हूँ। रहा है। बहुत बहुत सादर नमस्ते, शत शत नमन आपको विमलेश जी, बिल्कुल धन्यवाद। स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ, आवाज भी क्लियर है। मैं ऑस्ट्रेलिया से देख रही हूँ, आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी स्पष्ट है। जी हाँ, तो परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से यह जो हमारा कार्यक्रम है वह प्रत्येक दिन नैतिक जिसको कहा जाए सत्संग है, अनवरत रूप से कोरोना काल से प्रारंभ हुआ है और चल रहा है। प्रार्थना करती हूँ ये सत्संग आपका चलता रहे, दिन दूनी वृद्धि को प्राप्त करता रहे और इससे इसका जो लाभ है वो सभी श्रोताओं को मिलता रहे। थोड़ा सा घर की व्यस्तता थी, काम था, इसीलिए मैं थोड़ी सी आपके पास देर से जुड़ पाई हूँ। तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है, आपका भजनों का कार्यक्रम भी चल रहा होगा, सभी ने अच्छे अच्छे भजन सुनाए होंगे अभी यहाँ पर, और जिनका संचालन अभी चल वही रहा हुआ है ऐसे कि आदरणीय दिल्ली महेंद्र के मुनि जी। आचार्य जी, वही हुआ कि बिल्ली की भाग से छीका टूटा, हम लोगों को भजन का मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद बीच मैं तो बोलने कहती के हूँ लिए। पूरा ही मौका ले लो आप। पूरा ही अवसर ले लेते। मैंने तो गांधी जी को कहा भी था, मुनि जी को, कि मैंने कहा ऐसा करिए आप पूरा ही मौका दे दो, आज सब माताएं बहनें रह जाती हैं भजन बोलने से, तो आज सब बोलेंगी, अच्छा लगता है। ये आपका क्योंकि भी तो भजन भी वक्तव्य तो एक सुनना है ना प्रवचन ही हमने, होते हैं, भजन भी तो आपको भी तो प्रवचन ही सुनना होते है। हैं, उनमें भी तो आपको भगवान को भी भजने की बात होती है, वो भी तो भगवान तक पहुंचाने के लिए होते हैं। तो कहने का आपको भी भाव तो ये सुनना है है ना कि आचार्य जी, जिनका आपको भी तो सुनना है ना संचालन, हमने। देखो एक मिनट अब आपका शांत रहेंगे तो वक्तव्य मैं तो बोल जरूर सुनना पाऊंगी, है, उसका तो थोड़ा सा ज्यादा। शांत रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगी। आप कहिए मत, अपना अपना ऑडियो बंद करेंगे सब, तो आप बस सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? जब मैं कहूंगी तो आप खोल लेना। तो हमारे आदरणीय महेंद्र मुनि जी को तो नमन करती हूँ, साथ में जितने भी जुड़े भाई बहन, चाहे जिन्होंने भजन सुनाए चाहे प्रवचन सुनाए हो मुझसे पहले, मुझे पता नहीं, सभी को नमन करती हूँ। और जितने भी जुड़े जहां से, देश से विदेश से, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया से माता प्रवीणा जी जुड़ी हैं, आदर्श सहगल माता जी जुड़ी हैं, और संतोष माता जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शोभा जी दिखाई दे रहे हैं, अमृत जी दिखाई दे रहे हैं, सुनीता जी, सविता जी, संतोष जी, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, आज हम एक विषय लेते हैं। मैं उनको भी विषय देना भूल गई थी क्योंकि मेरी इतनी व्यस्तता थी। मैं कई दिनों से बोल रही हूँ मंच के ऊपर, ये जो संसार में इतना दुख पसरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति हमें सुखी नहीं दिखाई देता। चाहे जहां चले जाओ, हर जगह पर दुख ही दुख, दुख ही दुख। पता नहीं क्या हो गया इस दुख को, इतना दुख कहाँ से आ टूटा या सही में ही संसार में दुख है इसमें, ये समझने की बात है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, शास्त्रों के अनुसार भी, अपने अनुमान से भी, कि वास्तव में ये संसार है तो पूरा दुखों का घर, पूरा दुखालय है ये।
थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं, हम खुश हो जाते हैं, एक लॉलीपॉप की तरह, जैसे कोई हमें एक मिठाई पकड़ा दे या कोई चॉकलेट दे दे या टॉफी दे दे और वो बच्चा खाता है और खुश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये संसार में हमें बार बार सुख के रूप में लॉलीपॉप मिलती है, हम खुश हो जाते हैं खाते वक्त, लेकिन जैसे ही वो खत्म होती है तो जैसे बच्चा रोने लग जाता है वैसे हम भी रोने लग जाते हैं। क्योंकि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को भोगते भोगते, तपों को तपते तपते, है ना, काल व्यतीत होते होते इतने बड़े हो गए, हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन आज तक हमको किसी को और आपको और हमको किसी को भी तृप्ति इन संसार के सुखों से, साधनों से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कोई तो बात है इसमें। आप अगर विचार करेंगे तो पाएंगे कि हर सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख लगे हुए हैं। ये आपको पक्की तरह से कंठस्थ कर लो इस बात को कि इसीलिए हम बार बार दुखी हो जाते हैं, बार बार सुख चाहते हैं। जिसमें सुख चाह रहे हैं वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है हमारा। पति से सुख चाहते हैं, पति से दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सुख से बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद किसी न किसी बात के ऊपर आवेश होते हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, एक दूसरे झगड़ पड़ते हैं। एक दिन में न जाने कितनी बार हम सुखी होते हैं। अगर पति के साथ के व्यवहार की कहूं तो, या पत्नी के साथ की व्यवहार की कहूं तो, या माता पिता की आपस की व्यवहार के बात के साथ में पुत्र पुत्री इनके साथ भी माता के व्यवहार की कहूं तो, और इनको भी छोड़ दो, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है तो भी हर सुख के बाद पहले प्रेम से बात करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है अरे ये प्रेम द्वेष में कैसे बदल गया। तो सारे संसार के भीतर ये सुख और दुख ये दोनों की दोनों मिलकर के रह रहे हैं। जैसे कि एक सब्जी बनाने के लिए मिर्च मसाले मिल जाते हैं तो सब्जी स्वादिष्ट बन जाती है, लेकिन वही सब्जी पता चलता है आपके भीतर जब ज्यादा मसाले हो जाते हैं तो वो परेशान भी कर रही होती है। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो सारा संसार है ना, इसी चक्र में, सुख और दुख के चक्र में बीतता चला जा रहा है। 50, 60, 70, 80 के जाने कितने के हो गए, हमारी आयु का पता नहीं चल रहा। इतने बड़े तो आज तक हम हो गए। करें तो करें क्या? तो आपको आज का ही सूत्र बता देती हूं मैं, वैशेषिक दर्शन का जो हमारे पाठ में आता है। आज का हमारा सूत्र था आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यात। नोट कर लीजिए इसको। सूत्र दर्शनों के वे फॉर्म्स होते हैं, वे फॉर्मूलाज होते हैं जो वेदों के अनुकूल ऋषियों ने, मुनियों ने अपने चिंतन मनन खोज के आधार पर हमको बना करके दिए। किस लिए दिए? जिससे कि लोग समझ पाए, विद्वान लोग इनको खोल पाए और सामान्य जनता तक इन सूत्रों को पहुंचा पाए। तो वहां एक सूत्र दिया कि अगर आप सही मायने में इन सुखों से ऊपर, इन दुखों से ऊपर, सुख दुख अर्थात दोनों से ऊपर उठना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेत्य भाव को छोड़ करके श्रेय भाव की ओर भागना जाना पड़ेगा। अर्थात आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्याता। आत्मा के जो कर्म करने चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए जो करने चाहिए, तो कौन से छोड़ने चाहिए? संसार के कर्मों को छोड़ करके आत्मा के उत्थान के लिए जो कर्म करने चाहिए, उन कर्मों को की ओर आना पड़ेगा। और वे कर्म कैसे मिलेंगे आपको? तो कहा कि कर्मों के लिए साधना विशेष में उतरना पड़ेगा। और वो साधना विशेष क्या है? वो साधना विशेष है हमारे अपने पूरे दिन भर के किए गए व्यवहार, सुंदर व्यवहार युक्त कर्म। अगर इनको शास्त्रीय भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं अष्टांग योग के कर्म। अष्टांग योग के कर्म क्या होते हैं? तो अष्टांग योग में 8 बातें हैं, 8 चरण हैं, 8 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी कौन सी है? तो कहा पहली जो सीढ़ी है वो है आपकी यम की। उसमें क्या बात है? बोले अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो पहले तो दूसरों से जो तुम वार्ता करते हो, दूसरों के साथ में जो व्यवहार करते हो, वो आपका कैसा होना चाहिए? तो कहा वो आपका यमों की भांति होना चाहिए। यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है आचरण। यम माने आचार्य। और ये बात आपने कहाँ सुनी होगी? ये कठोपनिषद के भीतर भी सुनी होगी। जब नचिकेता को उपदेश कौन दे रहे हैं? यम दे रहे हैं, अर्थात आचार्य दे रहे हैं। तो वो आचरण की शिक्षा क्या है? वो आचरण की शिक्षा है अपने जीवन को ऐसा बना लो, कैसा बना लो? जिससे कि सामने वाले से व्यवहार करते वक्त आपका आचरण अच्छा हो जाए।
आचरण अच्छा, व्यवहार अच्छा कैसे होगा? तो कहा, पहली बात कह दी कि अपने जीवन में आप सत्य का पालन करो। अगर आपके जीवन में सत्य नहीं होगा, झूठ अगर आप बोलोगे किसी के साथ में, तो कैसा होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, आपको दुख देगा। इसलिए क्या करो, अगर आप इस बात को समझ लोगे कि हमारे जीवन में सत्य कितना जरूरी है, तो आप हमेशा सत्य का ही पालन करोगे। दूसरी बात, अगर आप सत्य का लाभ समझ लोगे कि सत्य का लाभ करने से क्या होगा, जैसे सत्य का लाभ अगर शास्त्रीय भाषा में समझें तो महर्षि पतंजलि ने कहा, सत्य का लाभ अर्थात सत्य का जब व्यवहार व्यक्ति करता है तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा जब हमारे भीतर हो जाती है तो जो भी होने वाले कार्य हैं वे सभी की सभी सफल हो जाते हैं। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने सत्य ही अपने जीवन में सोचा, सत्य ही बोला, सत्य ही अपने क्रिया व्यवहार में उतारा। और अंतिम बात देखिए, सत्य में ही तन्मय हुए वो, सत्य की ही खोज के लिए वो आगे बढ़े। सत्य ही उनके चारों ओर था, तन में, मन में, बदन में, हर चीज में, क्रिया में, व्यवहार में, वाणी में, वचन में, सब में उनका सत्य ही था। तो जो व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसका सभी के साथ में व्यवहार कैसा हो जाता है? अति उत्तम हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। अर्थात उसके किए गए जितने भी क्रिया व्यवहार है वे सारे की सारे सफल हो जाते हैं, जितने भी काम वो करता है वे सारे की सारे सफल हो जाते हैं। तो कहा, तो क्या करना चाहिए हमको? तो हमें सत्य को अपने जीवन में लाना चाहिए। दूसरी बात कह दी, अहिंसा। अ माने अभाव, हिंसा माने हिंसा, अर्थात मारना, काटना, पीटना, अर्थात अन्याय करना, अधर्म आचरण करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हिंसा। और इनके विपरीत चलना, इनका अभाव कर देना, ये क्या होती है? अहिंसा। अगर हमारे जीवन में अहिंसा है, अर्थात अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा माने मन से, वचन से, कर्म से, क्रिया व्यवहार से सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करना, किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं करना, किसी के प्रति कोई अधर्म की, द्वेष की भावना नहीं रखना, अर्थात अपने आचरण को ऐसा बना लेना कि सब में एकता ही देखना, एक तत्व को ही देखना। क्या लाभ होगा? ऐसा क्यों करें हम इस अष्टांग योग से? तो मैंने वैशेषिक दर्शन का आपको सूत्र दिया था कि अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस यम नियम को अपनाना ही पड़ेगा, इनसे जीवन को भरना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन करता है, तो कहा गया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। इसको सरल भाषा में कैसे कहेंगे? जो अहिंसा का पालन करता है उसकी सभी प्राणी मात्र से द्वेष की भावना, बैर की भावना छूट जाती है। ये समझने योग्य बात है। इसीलिए हमको अपने सभी को जीवन में क्या करना पड़ेगा? अहिंसा धर्म का पालन, क्योंकि कहा भी है अहिंसा परमो धर्मः। तब आपकी समझो, अगर आप अहिंसा का, सत्य का पालन कर रहे हो तो समझो अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। और सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं कर रहे हो, आप अपने द्वारा ना जाने कितने लोगों का आप कल्याण कर रहे हो। तीसरी बात कही, अस्तेय। और ये अस्तेय क्या है? अस्तेय माने चोरी करना। अस्तेय माने क्या? चोरी नहीं करना, बिना छुपे किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ऐसा व्यक्ति को, अगर वो ऐसा व्यक्ति ईमानदार साहूकार व्यक्ति होता है तो क्या मिलता है उसको? अगर जिसके जीवन में ऐसा भाव आ जाता है, इतना सुंदर भाव, ईमानदार जो व्यक्ति बन जाता है, चरित्रवान जो व्यक्ति बन जाता है, साहूकार जो कहलाता है, क्या होता है ऐसा बनने से? क्यों ऐसा बने? तो इसका लाभ मिलता है। कहा कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अर्थात जिसके जीवन में अस्तेय आ जाता है, चोरी नहीं करने का भाव आ जाता है, उस व्यक्ति को सारी दुनिया फिर ईमानदार समझ करके क्या देती है? सर्वरत्न उपस्थानम, रत्नों से भर देती है, इनाम से भर देती है, पारिश्रमिक से भर देती है। वो व्यक्ति फिर जीवन में कभी भी निर्धन नहीं रहता। हर प्रकार के रत्न उसके सामने पड़े रहते हैं, किसी भी तरह के हों। कब? लेकिन व्यक्ति का ईमानदार, और हम देखते हैं ईमानदार व्यक्ति पर ही व्यक्ति का दूसरे का विश्वास भी टिकता है। इसीलिए किसी भी वस्तु की, किसी भी भाव की, किसी किसी भी विद्या की, किसी के सामान की, लिखे हुए की भी चोरी भूल करके भी ना करें। कई लोगों को मैंने देखे हैं, किसी की लिखी हुई किसी बात को उसका नाम काट करके अपने नाम से लिख देते हैं।
ये बहुत गलत भावना है। ऐसा व्यक्ति फिर अपनी आत्मा का उत्थान कभी भी नहीं कर सकता। जो वस्तु जैसी आई है वैसी ही उसको प्रेषित करना। बल्कि अगर आपको पता चलता है ये वस्तु, ये बात किसी विद्वान ने लिखी है और उसने लिखी है, उसकी लिखी हुई बात है, तो उसी के नाम से लिख करके, भले ही ना लिखा हुआ हो, अगर आपने लिख करके भेज दिया, आगे को फॉरवर्ड कर दिया, तो समझना कि फिर आप सही कार्य कर रहे हो, आत्मिक कल्याण के कार्य कर रहे हो। इसलिए आत्मा के उत्थान के लिए अगर आप चाहते हो ईश्वर का आनंद हमको मिले, तो जीवन में हमें सत्य के साथ साथ अहिंसा का पालन करना चाहिए, और अहिंसा के भी साथ साथ हमको अस्तेय धर्म का भी पालन करना चाहिए। लेकिन देखो, इनका लाभ पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको किसी भी वस्तु का लाभ नहीं पता होता, किसी भी कार्य को करने का लाभ नहीं पता होता, जैसे मैंने कहा ना कि आत्मा की कल्याण के लिए लाभ पता तो होना चाहिए कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तो साधनों का तो पता होना चाहिए। तो वो साधन मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो कि ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में हमको दिए, कि इन साधनों को इन फॉर्म्स के द्वारा अगर आप समझ लोगे, इन फॉर्मूलाज के द्वारा समझ लोगे, तो हर व्यक्ति का तुम्हारे ऊपर विश्वास टिक जाएगा। ईश्वर में ये सारे गुण घटित होते हैं। ईश्वर का हमारे लिए व्यवहार बहुत सुंदर है, बहुत उज्जवल है, बहुत उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है। इसीलिए ईश्वर के ऊपर सभी का विश्वास है कि ईश्वर के पास जाने से हमको आनंद मिलेगा ही मिलेगा। ये पक्की बात है। अगर हमारा भी जीवन वैसा ही हो जाता है तो हमें भी ईश्वर पक्का मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बात समझनी है। फिर कहा कि चौथी बात कह दी वहां, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा, इसका भी लाभ बताया गया है। बोले पहले तो ब्रह्मचर्य को समझो। ब्रह्मचर्य होता है ब्रह्म के अनुकूल आचरण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये जिसके भीतर ये ब्रह्मचर्य का गुण आ जाता है, ब्रह्म के वैसे 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने वेद है, ब्रह्म माने वीर्य है, ब्रह्म माने स्वयं ईश्वर है। और ब्रह्म शब्द तो वेदांत दर्शन में स्वयं के लिए भी आया। सोचो क्यों? क्योंकि ब्रह्म का अर्थ बड़ा है। इस पिंड में आत्मा बड़ी है, ब्रह्मांड में ईश्वर बड़े हैं, ग्रंथों में वेद बड़ा है ना? ग्रंथों में क्या बड़ा है? वेद बड़ा है। और शरीर के जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इनमें सब में वीर्य बड़ा है, जिससे तुम्हारे चेहरे पर कांति है, चमक है। तो जो ब्रह्मचारी होता है वो देव क्या जीत लेता है? मृत्यु को भी पार कर जाता है, जैसे ऋषवर देव दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्मचर्य के अगर जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता तो उससे क्या हो जाता है? हमको खूब शक्ति मिल जाती है, शक्ति का लाभ मिल जाता है। फिर हम किसी से मात नहीं खा सकते, मृत्यु भी हमारे पास आकर के दूर भाग जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में ऋषि मुनि जब तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यान समाधि में बैठे रहते हैं, शेर भी आया, चीता भी आया, लेकिन वो ध्यान में अच्छी प्रकार से बैठे रह जाते हैं। उनको कोई भय नहीं है, किसी से भी भय नहीं होता, जबकि उनको पता है कि कोई प्राणी हिंसा कर सकता है, मार सकता है, लेकिन उनको पता है कि मुझे तो नहीं मार सकता, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए वो शरीर का भी भय छोड़ देते हैं, मृत्यु का भी भय वो छोड़ दिया करते हैं। तो ऐसा व्यवहार अगर जनता के प्रति हमारा अगर हो जाता है तो क्या कहते हैं, उससे हमको लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाते हैं। फिर अंतिम बात यम की कह दी, ये मैं बता रही हूं आपको, मेरा और आपके प्रति व्यवहार कैसा हो। ऐसा व्यवहार हो, हम झूठ झूठ बोलेंगे व्यवहार में तो कौन हमारी बात मानेगा? अहिंसा धर्म का पालन नहीं करेंगे, है ना, मन से भी नहीं करेंगे, वाणी से भी नहीं करेंगे, हाथ पैरों से भी अहिंसा धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो कौन बात को मानेगा? कौन हमारे पास बैठेगा? सबसे बैर हो जाएगा। इसलिए कहा जो अहिंसा है ना, तत्सिन्निधौ बैर त्याग। अगर आप अहिंसा धर्म का पालन करोगे, सबसे पहले आपका प्राणी मात्र से बैर छूट जाएगा। किसी से फिर आप बैर नहीं करो, अपना मेरा रहेगा ही नहीं। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऐसी भावना फिर आपकी हो जाएगी। इसीलिए इन फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। और विद्वान लोग तो इतने अच्छी तरीके से इस बात को हमारे जीवन में भरने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं हम भी भरने हैं, तुम भी भरो इसको जीवन में। क्यों झूठ बोलना, है ना? क्यों हिंसा किसी की करना? सब आत्मा रूप से हम सब भाई भाई ही हैं, एक जैसी आत्मा है सबकी। कोई किसी की छोटी नहीं, कोई लंबी नहीं, कोई मोटी नहीं, कोई आत्मा का रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, कोई भार नहीं होता, सबकी आत्मा समान है। फिर क्यों हम इस तरीके का व्यवहार एक दूसरे से गलत करते हैं? आगे कहा कि अंतिम बात कही, अपरिग्रह। अपरिग्रह ही जो व्यक्ति हो जाता है, अर्थात किस अनावश्यक संग्रह से जो बच जाता है, व्यर्थ के कूड़े कबाड़े से जो बच जाता है, अर्थात इस चित्त पे कोई भी कचरा नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? फिर जन्म कथनता संबोध अपरिग्रह स्तरई। ऐसा व्यक्ति क्या पा जाता है?
मैं कौन हूं। क्योंकि देखो अभी हमें क्यों नहीं ये चीज की पता चल रही है, हमारे मस्तिष्क के भीतर, हमारे चित्त के भीतर, हमारे मन के भीतर इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया, इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है कि हम अच्छी बात को, ना तो पहले संस्कार जो पड़े थे चित्त पे उसको उठा पा रहे हैं अच्छी बात को, ना कोई बाहर से मिल रही है उसको ले पा रहे हैं, तो ना हम चिंतन मनन कर पा रहे हैं, क्योंकि कूड़े ने हमको घेर लिया हमारे चित्त को। अगर उस कूड़े को हम हटा करके फेंक देंगे, परे फेंक देंगे चित्त पे से, चित्त को निर्मल रखेंगे, तो हमको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कृष्ण को हुआ था, अर्जुन को कहते हैं अरे तू नहीं जानता, तेरा भी पहले जन्म हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, और आगे भी कई जन्मों में हम आत्मा जाएंगे। हाँ, आत्मा तो कभी मरता नहीं है, कभी छिलता नहीं है, कभी सड़ता नहीं है, कभी गीला नहीं होता, कभी सूखता भी नहीं है। ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो किसका धर्म है? शरीर का धर्म है, इस पिंड का धर्म है। सलना, गड़ना, कटना, फिटना, जलना, मरना, सूखना, है ना, गीला होना, ये सब इस शरीर का धर्म है। और देख भी रहे हैं हम, इस शरीर में विकार आ रहा है ना, अवस्था परिवर्तन किस में आ रहा है? ये धर्म किसका है? बोले ये शरीर का धर्म है। तो जो व्यक्ति अनावश्यक चिंतन से बच जाता है, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, कूड़ा कबाड़ भी घर में भी नहीं लगाता, है ना। अब आज आदमी को सारा दिन इस घर के कामों में क्यों लग जाता है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सामान स्टोर इकट्ठा कर लिया है। इसी प्रकार से हमें कोई बात कहने के लिए बहुत ज्यादा चिंतन क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि अभी मस्तिष्क निर्मल नहीं है। योगी लोगों को, विद्वान लोगों को, बहुत अच्छे ध्यानी तपस्वी लोगों को बहुत जल्दी वही बात समझ आती है, लेकिन हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि हमने वास्तव में इस चित्त को गंदा कर डाला है। इसको निर्मल जब तक नहीं करेंगे ना, निर्मल मन जन सोए मोए पावा, मोए छल कपट छल छिद्र न भावा। ये परमात्मा को वही बच्चा पसंद आता है, वही लोग पसंद आते हैं जो निर्मल मन वाले होते हैं। और निर्मल मन से ही आप ये चिंतन कर पाओगे। क्या चिंतन? जन्म कथनता संबोध, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना, मेरा गंतव्य क्या, मेरी मंजिल क्या, मेरा लक्ष्य क्या है ना। मैं पहले कौन था, आज मैं कौन हूं। और अपने कर्मों को देख करके वो पता लगा सकता है मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूंगा, क्या बनूंगा। अगर मेरे 50% कर्म अच्छे हैं और 50% कर्म मेरे ठीक नहीं है, तो मैं पता लगा लूंगा मैं दरिद्र घर में जाऊंगा, मनुष्य बनूंगा। अगर मेरे कर्म 50% से भी कम है, तो मैं बिल्कुल मनुष्य में जाऊंगा ही नहीं, फिर तो मैं पशुओं में चला जाऊंगा। और अगर उससे भी और कम है, तो मैं पक्षियों में चला जाऊंगा। और बिल्कुल ही निम्न मेरे 10% पे ही पहुंच जाते हैं कि मैं सिर्फ 10% ही अच्छे हैं, बाकी के सारे खराब हैं, तो समझ लो मैं फिर पक्षियों से भी नीचे, जो योनि जो वैसी होती है ना, गंदी नालियों में रहने वाले कीड़े की तरह बन जाऊंगा। तो ये सब बोध को, जिसके पास जो अपरिग्रही जीवन वाला होता है, अनावश्यक सामान को इकट्ठा नहीं करता, निर्मल मन वाला व्यक्ति होता है, वो पहले से सामने सोच लेता है इस बात को, तो वो खुश हो जाता है। तो ऐसा व्यवहार, जब स्वयं का अगर ऐसा व्यवहार करता है, सबके साथ में भी फिर वो अच्छा बरतता है, बोलता भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा करता है ना, उसके दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या कर जाता है? आत्म कल्याण में उत्थान कर जाता है। क्योंकि दूसरे का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले नंबर पर, पहली सीढ़ी पर दूसरे का व्यवहार लिखा। अब दूसरे नंबर पर अपना व्यवहार लिखा कि मेरा अपने लिए क्या व्यवहार हो। जैसे हमारे 3 कर्तव्य होते हैं, मेरा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, और मेरे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, लोगों के, बाह्य लोगों के प्रति, भूतों के प्रति क्या कर्तव्य है, सभी जड़ चेतन आदि पदार्थों के प्रति क्या कर्तव्य है ना। ये चीज उसको समझ आती है, तो क्या करता है फिर वो अपने कल्याण की भी सोचता है। तो हमारा कल्याण किसमें है? तो वहां महर्षि पतंजलि हमको कह देते हैं कि पहली बात कह दी, शौच, शुद्धि रखो तुम। अब हम तन को तो खूब नहलाते हैं, है ना, खूब साफ करते हैं, चमकाते हैं, लेकिन भीतर इसमें बैठा कौन है? आत्मदेव। इस आत्मदेव को चमकाते हैं क्या? इसको शुद्ध करते हैं क्या? आत्मदेव के साथ जो सबसे बड़ी इंद्रिय है, सबसे बड़ा साधन है मन, क्या हमने उस मन के ऊपर भी ध्यान दिया है क्या? तो उत्तर मिलेगा नहीं। और मन के साथ जो निर्णय लेने वाली बुद्धि है, क्या हमने उस पर भी ध्यान दिया है? तो उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ एक शुद्धि हम जल से सिर्फ शरीर की कर लेते हैं, लेकिन मनु महाराज क्या कह देते हैं? अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि 4 चीजों से शुद्धि होती है। ठीक बात है, जल से शरीर की शुद्धि हो जाती है, लेकिन जो मन की शुद्धि है वो तो सत्य से होती है, जो कि हमने व्यवहार में पढ़ी। तो मेरा अपने प्रति कर्तव्य तो बनता है कि मैं सत्यवादी बनूं। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मन। जो मन से, वाणी से, कर्म से एक होता है, वही बात समझना, वो सत्यवादी होता है।
सत्य सोचता है, सत्य बोलता है, सत्य ही क्रिया व्यवहार करता है। तो कहा कि ऐसा जीवन लेकिन कैसा होना चाहिए, शौच से भरा हुआ होना चाहिए। तो वो कब बनेगा, तो जब मन उसका सत्य से भर जाएगा। सत्यवादी व्यक्ति ही शुचिता में जीता है। जो झूठ बोल रहा है वो शुचि में कहां जी रहा है, वो पवित्रता में कहां जी रहा है, नहीं जी रहा। तो कहा गया कि शौच, और फिर कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है, अर्थात आत्मा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। विद्यावान व्यक्ति जो होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो कल्याण करेगा अपना, है ना। तपस्वी व्यक्ति होगा, ध्यानी व्यक्ति होगा, ऐसा तपस्वी नहीं हाथ ऊपर कर लिया, पैर को लटका लिया और सूजन आ रही है पैरों में हाथों में, ये तप किस काम का, ना तो उस व्यक्ति का भला कर रहा है ना, और ना किसी और का देखने वाले का भला कर रहा, लेकिन फिर भी उसके लिए हाथ जोड़े चले जा रहे हैं। क्यों, ये अविद्या के कारण ऐसा हो रहा है। तो कहा गया कि अगर तपस्वी असली बनना है तो विद्यावान बनिए, ध्यानी बनिए, ज्ञानी बनिए और दानी बनिए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा आत्मा का। और अंतिम बात कह दी, बुद्धि ज्ञाने न शुद्धति, बुद्धि किससे शुद्ध होती है, तो बोले ज्ञान से होती है। इसीलिए ज्ञानी बनना महत्वपूर्ण है। ध्यानी ज्ञानी ये दोनों बनिए और साथ साथ दानी भी बनिए, अर्थात त्यागी बनिए, परोपकारी भी बनिए। तो कहा कि शौचात, इससे फल क्या मिलेगा, तो कहा शौचात को अगर आप व्यक्ति अगर समझ लेगा तो स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग, उसको पता लग जाएगा शुद्धि कहां पर है। वो सोचेगा आत्मा शुद्ध स्वरूप है, ये जो शरीर है ये तो गंदा है। कैसे मानोगे शरीर गंदा है, आप 2 दिन मत नहाना, पता लग जाएगा कैसा गंदा है। कैसा गंदा है पता लग जाएगा, आपके शरीर में से बदबू आएगी भयंकर, और सामने वाले का भी शरीर पता लग जाएगा। आत्मा निकलता है, बताइए उसमें से खुद खुशबू आती है, बदबू आती है, बदबू आती है, तभी तो उसको 4 घंटे भी सहन नहीं कर पाते हैं। बर्फ के ऊपर रखेंगे, या आजकल तो बॉक्स आ रहे हैं, बॉक्स के ऊपर रख देते हैं, है ना। ऐसा सब उपक्रम करते हैं ना, क्यों करते हैं, क्योंकि जो शरीर है वो सड़ांध वाला है, ये गंदा है, मलमूत्र से सना हुआ है, इसमें मलमूत्र के डब्बे लेकर के सारा दिन हम चल रहे हैं यहाँ पर। ये मलमूत्र की टंकी को लेकर के ढो करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बताओ। इतना सारा खून अगर हम देख लें निकलता हुआ, कितनी घृणा आ जाती है। तो जो योगी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो पहले से इस बात को देख लेता है और इस शरीर को कुछ नहीं मानता, इसकी वैल्यू एंड घृणित रूप में मानता है। वो अपने शरीर की और औरों की शरीर की भी। किसको सही मानता है, आत्मा को, आत्मा के कल्याण के लिए। आत्म कर्मसु मोक्षो व्याख्याता, फिर वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन करता कैसे है, उसको साधन पकड़ में आ गया ये अष्टांग योग का, इससे ही वो करता है। फिर आगे कहा संतोष, संतोष का पालन करना चाहिए जीवन में। जो व्यक्ति संतोषी होता है, कहते हैं संतोषी सदा सुखी। और हमारे इस चैनल पर तो 2-2 संतोष नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हम देखें अपने आप में जीवन में कितना संतोष है हमारा, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख चाहते हैं तो परिवार में संतोष रखिए सबके साथ में। ये जो संतोष धन है ना, कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष धन आ जाता है ना, तो सारे धन एक तरफ कर लो और ये संतोष धन एक तरफ होता है। तो कहा संतोष से क्या होता है, तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, इससे आपको इतना लाभ मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख लाभ मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो संतोषी व्यक्ति होता है वो हमेशा खुश रहता है। उसको खुश रहने के लिए कोई योजना बनानी नहीं पड़ती, कोई धन की जरूरत उसको नहीं पड़ती सुखी रहने के लिए। जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट है। लेकिन संतोष का एक अर्थ ये समझना ढंग से कि जो पुरुषार्थी होता है, पुरुषार्थ करने पर जब जितना भी फल मिलता है उसमें संतोष करना है। आलसी व्यक्ति की तरह संतोष नहीं करना, पुरुषार्थी होकर के संतोष करना है। तो जीवन में जो संतोष का गुण आएगा वही आपको आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करवाएगा। इसीलिए संतोष का जब हमें लाभ पता चल जाता है हर चीज का, जब तक लाभ नहीं पता है तब तक हम कहेंगे अरे क्या करना संतोष का, बहुत कर लिया संतोष, कितना धीरज रखें, कितना संतोष मन में करें, ऐसे ही व्यक्ति को लगता रहेगा। फिर आगे कहा तपसः, अर्थात तप क्या है, तो कहा द्वंद्व सहनम तप। और इसकी महर्षि पतंजलि ने क्या व्याख्या कर दी है कि अगर जीवन में तप आ जाता है, तपस्वी आ जाता है, तो जो हमारी काया है ना, शरीर तो हमारा बलवान बन जाता है, शक्तिवान बन जाता है ना, स्फूर्तिवान बन जाता है। और इंद्रिय काय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस, और जो इंद्रियां है वे कैसी हो जाती है, इंद्रिय जित बन जाता है व्यक्ति। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस, और अशुद्धि दूर भाग जाती है, अशुद्धि का नाश हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है तपस्या करने से।
धूप आए तो कोई बात नहीं, छांव आए तो कोई बात नहीं, दुख आए तो कोई बात नहीं, सुख आए तो कोई बात नहीं, कोई मान करे, कोई माला पहनाए तो कोई बात नहीं, कोई अपमान कर दे तो कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति हो जाता है बिल्कुल जैसे तप करके एकदम पक्का हो जाता नहीं है, शरीर ऐसा सुडौल उसका हो जाता है जैसे महर्षि सरस्वती का शरीर तप करके ही तो हुआ था सुडौल, और इंद्रिया जित भी बन गया। लेकिन आजकल के जो तप चल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, कोई शरीर मजबूत नहीं है, क्योंकि वो तो धूप में खड़े हैं, लगातार खड़े हैं, शरीर में सूजन कर रहे हैं, रोग कर रहे हैं। फिर पता चलता है पीछे पीछे से चोरी चोरी उनके इलाज भी चलते हैं, उनके भक्त लोग, उनकी मंडली उनका इलाज भी करते रहते हैं। लेकिन तप ये नहीं सिखाता कि बीमार होना, तप तो आपको स्वस्थ होना सिखाता। तो अगर आप चाहते हो इसका लाभ, अगर आपको पता चलता है कि तप का इतना भारी लाभ है, जैसे शरीर हमारा बलवान हो जाए, अर्थात उसको भूख प्यास सहने की शक्ति भी आ जाती है। इंद्रजित का मतलब क्या है, मान अपमान कहें कि आज हमसे कोई बुरा बोल दे, हमें कोई शक्ति नहीं है, फटाफट बुरा मान जाते हैं उसका, है ना। और कोई माला पहना दे, फटाफट हर्षित हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम को देखिए, कोई हर्ष नहीं है, कोई शोक नहीं है, गद्दी मिल रही है तो कोई इतरा नहीं रहे हो, कोई खुशी नहीं हो रही, कोई फूले नहीं समा रहे हैं, और वन में भेज दिए तो कोई उनको दुख नहीं हो रहा। वो तो कर्तव्य समझ रहे हैं, मेरा कर्तव्य है, मुझे राजा बनाया जा रहा है तो मुझे राजा बन करके कर्तव्य निभाना है, मुझे वन में भेजा जा रहा है तो वन में जो मेरे लिए कर्तव्य निश्चित है वो मुझे कर्तव्य करना है। तो जो व्यक्ति अगर इनका यमों का भी पालन कर रहा होता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, तपस्वी बन जाता है। और आगे का स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, जो स्वाध्याय करता है उसका जीवन कैसा होता है, उसका जीवन देवताओं से और परमात्मा से संबंध जोड़ने वाला हो जाता है। सोचो, हम स्वाध्याय करते हैं तभी तो हमको पता चल रही है कुछ, कि विद्वानों के पास बैठे हैं, गुरुजनों के पास बैठे हैं, उनसे संबंध बनाते हैं तो विद्या लेते हैं, विद्या आती है, ज्ञान होता है, हमको ज्ञान होता है तो हम ईश्वर से संबंध जोड़ पाते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो संबंध जोड़ पाएंगे हम? संबंध हम नहीं जोड़ पाएंगे। ईश्वर से, देवों से, विद्वानों से, गुरुजनों से, ज्ञानियों से, महात्माओं से, संतों से, तपस्वी से संबंध कब जुड़ता है? जब व्यक्ति क्या करता है, स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट अर्थात ईश्वर से, जो आपका इष्ट है परमपिता परमेश्वर, और जो गुरुजन है, विज्ञानी जन है, उनसे भी सबसे संबंध जुड़ जाता है तो हमेशा आपका भला ही भला होता है, और भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। ये लाभ हैं। और आगे की बात क्या कह दी, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रधानी क्रिया योगा। एक सूत्र ये भी हमको मिलता है कि तपस्वी व्यक्ति जो करता होता है, स्वाध्याय रत जिसका जीवन होता है, ईश्वर प्रधान जो करता है, वो समझ लो सही प्रकार से क्रिया योग कर रहा है। और इस क्रिया योग को हमको विद्वानों के पास जब जाते हैं तो प्रैक्टिकली कराया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, सिखाया जाता है कि ईश्वर प्रधान कैसे करें, तप कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें। स्वाध्याय के भी अर्थ अलग अलग होते हैं। एक तो ईश्वर का जप करना, गायत्री का जप करना, ओम का जप करना। एक स्वाध्याय आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, प्रणव जप करना और आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, फिर उसको पढ़ करके फिर उसका मनन चिंतन करना, फिर उस जीवन को भरना। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये क्रिया योग के भीतर भी आता है। ये ईश्वर प्रधान सारी बातें ईश्वर को समर्पित करना। कहीं जाना है तो पूछ के जाना, भगवान जी मैं चला जाऊं, भगवान मुझे आज्ञा दो, अनुमति आपकी हो तो मैं वहां चला जाऊं, मैं ये कार्य कर आऊं, मैं अभावग्रस्तों के दुखों को पहुंच आऊं, आंसू किसी के पहुंच आऊं, इस प्रकार के मन में भाव उठाएगा। फिर पहुंच करके आंसू फिर भगवान को ही धन्यवाद कहेगा, अपना नहीं मानेगा, मैंने पहुंचे हैं, भगवान तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे ये 2 हाथ नहीं दिए होते तो मैं इनके आंसू नहीं पहुंच पाता। फिर आंसू पहुंच करके जब वो चल देगा वापस लौट करके यात्रा करके अपने घर की ओर, तब रास्ते में क्या, भगवान तेरा धन्यवाद, तूने ये 2 पैर नहीं दिए होते तो मैं चल करके भी नहीं जा पाता। मतलब श्रेय भगवान को ही देते जाएगा, क्योंकि हर वस्तु को भगवान की समझ रहा है और भगवान को ही समर्पित करता चला जा रहा है। घर आकर के आ जाएगा तो बोले पूरी यात्रा आपने मेरी अच्छी से कटवा दी, भगवान आपका धन्यवाद। और भगवान की गोद में फिर वो आराम कर जाएगा, आराम से सो जाएगा, भगवान की गोद में उठेगा, भगवान की गोद में खाएगा, प्रत्येक क्षण भगवान को धन्यवाद करता जाएगा। ऐसे ईश्वर प्रधान से भी वो भर जाएगा। तो सोचो कितने बड़े बड़े फल बता दिए आपके, 100 संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानी क्रिया योग, ये सारे नियम हैं आपके। इन नियमों से अपने जीवन को भरिए, यमों से जीवन को भरिए। जिसके व्यक्ति के जीवन में ये यम आ जाते हैं, समझना वो अभी 2 ही सीढ़ी चढ़ा है, इतराए ना वो कि मेरा व्यवहार किसी के साथ बहुत अच्छा है, इतने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है।
और मेरा अपने प्रति भी बहुत बहुत व्यवहार है, मैं इतना बढ़िया हूँ, मेरे स्वाध्याय भी करता हूँ नित्य प्रति, मैं सोच का पालन भी करता हूँ, मैं संतोष भी मेरे जीवन में। अगर आप निकालोगे ना 10% से ऊपर नहीं उठ पाओगे। इन सारे गुणों को अगर देखोगे अपने भीतर, तो किसी के साथ व्यवहार देखोगे तो 10% से ऊपर नहीं उठ पाओगे। 90% आपको भी और करना था, वो तो आपने किया ही नहीं। और बात कर रहे हैं हम ईश्वर से मिल जाए, कोई हमें ऐसा मार्ग बता दे जो ईश्वर से मिलाने वाला हो। तो ये दोनों जो बातें मैंने आपके रखी, यम और नियम, मुझे लग रहा है 5:11 हो गए हैं। मुनि जी अगर कहें तो मैं पूरा विषय कर दूं इसको, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, पहले समय नहीं था। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, चालू रखें। चालू रखें कब तक, कितने मिनट और, फिर मैं उसी हिसाब से रोक दूंगी। अधिक से अधिक 5 मिनट। हमारे भी यज्ञ की घंटी लगभग आपकी भी लग बजने गई है वाली ना, है। तो मैं ये चाहती हाँ हूँ इसको अधूरा रखती हूँ, फिर अगला सत्र में ले लूंगी जल्दी आपके यहाँ, ठीक है? जी तो जी मैं आज ठीक। इसको यही यम नियम पर खत्म कर रही हूँ बात को, लेकिन अभी विषय खत्म नहीं हुआ मेरा। जिसम आत्म कर्म के मोक्ष के ऊपर मैं ले जाना चाहती, आत्म कल्याण के द्वारा मैं मोक्ष की गति करवाना चाह रही हूँ, वहां पर ये तो सिर्फ 2 सीढ़ियां हैं मात्र। अभी ये अष्टांग योग सुनाने के बाद भी बहुत सारा उपक्रम हमारा ऐसा रह जाता है। सोचो अभी हम कहाँ बैठे हैं और आयु कितनी हो गई हमारी 70-80, तो कितने तीव्रता से हमको चलना पड़ेगा, कितना अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का, ये समझने की बात है। इसलिए भाइयों बहनों जागो, इन यम नियमों से जीवन भर लो, ये 2 सीढ़ियों पर पग रख लो। और इसके बाद की चर्चा मैं अगले सत्र में करूंगी। आइए कुछ गीत की पंक्तियों के साथ, जिससे आपका थोड़ा सा मन चेंज हो जाए। तो अपना स्वरचित गीत ही सुना दूं आपको। हाँ जी। स्तुति के योग्य प्रियतम, अपनी झलक दिखा दो, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। स्तुति के योग्य प्रियतम, अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। माना कि आप रहते हर क्षण मेरे हृदय में, अनुभव करूं सदा ही गुणगान कर विनय में। होता तुम्ही हो दाता, विश्वास मम दिलाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। स्तुति के योग्य प्रियतम, अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। बस हो रुचि तुम्ही से, सनिवेद वाणी जेवा, झूमे ये दिल तुम्ही में, तेरे ही गीत गावा। हो प्यार में कमीना प्रीतम को रस पिलाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। स्तुति के योग्य प्रियतम, अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। सब कर्म करते करते बस एक ध्यान होवे, चढ़ जाए रंग तेरा, तुझ में विमल ये खोवे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका रंग ही तो नहीं चढ़ रहा, इसलिए आज हम दुखी हो रहे हैं। प्यासा हूँ दिल पुकारे, मम प्यास आ बुझाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ।
स्तुति के योग्य प्रियतम, अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रहा हूँ, अनुभव में मेरे आओ, अनुभव में मेरे आओ, अनुभव में मेरे आओ। इसलिए बंधुओं, हमें जो जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए मिला है। जब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो किसी का कल्याण न कर पाएंगे। जैसे आए थे चोला वैसा की वैसा ये रखा रह जाएगा, ना तो हमें कोई लाभ हुआ और मैं कहती हूँ हानि ही हानि हुई। यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, यह चेतना अवेदित महति विनष्टि, अन्यथा महति विनाश है, हमारा महति विनाश है। इस बात को हम अपनी उपनिषद की सूक्ति से जीवन में धर लें, भर लें, तभी जाकर के हम सबका कल्याण हुए। इसी बात को समझना है, इसी को समझाना है, इसी को जीवन में भरना है, इसी से सबके जीवन को खिलाना है, इसी से सारे संसार को महकाना है, तभी ये जो मनुष्य का चोला है सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने के लिए हार्दिक धन्यवाद कहते हूँ। मुनि जी आपको सादर प्रणाम। शत नमन, शत नमन। इतना सुंदर व्याख्यान और इतना सुंदर भजन